सावन की पूर्व संध्या पर अयोध्या की सरयू नदी पर हुई भव्य आरती, भक्तों का उमड़ा सैलाब। इस बार सोमवार से शुरू हो रहा है सावन। सावन से पहले हरिद्वार में भी मां गंगा की आरती, घाट पर उमड़ा भक्तों का हुजूम। सावन शुरू होने से पहले फतेहपुर शेखावटी के सारनाथ आश्रम में सामूहिक रुद्राभिषेक, सैकड़ों युवाओं ने एक साथ एक वेशभूषा में पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। सावन के रंग में रंग चुका है जमशेदपुर शहर, दुल्हन की तरह सज चुके हैं शहर के बाजार और शिवालय। सावन के शुरू होते ही चंदौली में ट्रेनों में बढ़ी कांवड़ियों की भीड़, डीडीयू जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ ने संभाला मोर्चा। यूपी और उत्तराखंड के बाद अब उज्जैन में भी दुकानदार लगाएंगे नाम की तख्ती, नगर निगम का आदेश। आदेश का पालन न करने पर पहली बार 2000 का लगेगा जुर्माना, दूसरी बार में लगेगा 5000 का जुर्माना। वाराणसी में पूरे सावन और कांवड़िया मार्ग पर आने वाली सभी मीट मांस की दुकानें रहेंगी बंद, नगर निगम का फैसला। मुजफ्फरनगर में सावन को लेकर कांवड़ियों ने शुरू की कांवड़ यात्रा, बाबा के दर्शन के लिए जल लेकर हुए रवाना। मुजफ्फरपुर में भी कांवड़ियों ने शुरू की कांवड़ यात्रा, सुल्तानगंज से जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए हुए रवाना। राजस्थान की करौली में गुरु पूर्णिमा की धूम, गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान गुरु पूजा और आश्रम गुरु पूजा के लिए उमड़े भक्तजन। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर झालावाड़ के राठी के बालाजी मंदिर में हुई महाआरती, विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण की महाप्रसाद। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, श्रद्धालुओं को वितरण किया महाप्रसाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बनोरा गांव में अघोर गुरु पीठ पहुंचकर गुरु को किया प्रणाम, पंगत में बैठकर ग्रहण किया प्रसाद। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इंदौर के देवेला विश्वविद्यालय पहुंचे, सीएम ने गुरुजनों का अभिवादन और सम्मान किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गौ माता की पूजा की, गौ माता को दिया चारा, बछड़ों को दुलारते देखे सीएम मोहन यादव। देहरादून में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी माताजी के साथ शामिल हुए सीएम धामी, इस अभियान के तहत अपनी मां के साथ किया पौधारोपण। गोवर्धन में चल रहे मुड़िया पूर्णिमा परिक्रमा मेले में भीषण गर्मी पर भारी पड़ी श्रद्धालुओं की आस्था, ड्रोन कैमरे से ली गई आस्था की खूबसूरत तस्वीर। मुड़िया पूर्णिमा परिक्रमा मेले में लाखों की संख्या में परिक्रमा लगा रहे श्रद्धालुओं को परिक्रमा करके मिल रही आनंद की अनुभूति। इस विशेष परिक्रमा में सिर्फ मुड़िया संती शामिल होते हैं, शोभा यात्रा के रूप में नाचते गाते 7 कोस की परिक्रमा करते हैं। देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ में लगने वाला राजकीय श्रावणी मेला 2024 का आज हुआ विधिवत उद्घाटन, इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे मौजूद। देवघर के बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आज गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने अपने गुरु की सलामती के लिए भी बाबा से की कामना। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित किए जाएंगे उत्तरकाशी के नेलोंग और जादूंग गांव, यहां मूलभूत सुविधाओं का विकास करने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण पर 2 दिवसीय कार्यशाला और प्रदर्शनी, उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों और किसान उत्पादक कंपनियों को एक साथ लाने का प्रयास। लघु उद्योग को बढ़ावा देने के सिलसिले में 1 दिन की कार्यशाला का आयोजन, कार्यक्रम में 800 से अधिक उद्यमी थे मौजूद। पीएम मोदी ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के 46वें सत्र का किया उद्घाटन, पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी कर रहा है भारत। विश्व धरोहर समिति में 21 देश है शामिल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और 150 देशों के करीब 2000 डेलीगेट्स हुए शामिल, 31 जुलाई तक चलेगा कन्वेंशन। दिल्ली के भारत मंडपम में कन्वेंशन के साथ साथ रेलवे, हेरिटेज, हैंडीक्राफ्ट जैसी प्रदर्शनी लगाई गई, पीएम ने प्राचीन धरोहरों और हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का लिया जायजा। पीएम मोदी ने यूनेस्को की महानिदेशक आद्रे ओजेरो का आभार जताया, पीएम मोदी ने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बधाई दी। कार्यक्रम में बोले पीएम, ये आयोजन भारत की सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ेगा, 350 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों की वापसी वैश्विक उदारता और इतिहास के प्रति सम्मान भाव को दिखाता है। कल से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र, 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 2024-25 का आम बजट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद, सत्र में 6 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में केंद्र सरकार। इस बार बजट में घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के पर जोर, रोजगार के नए अवसरों पर भी रहेगी नजर।
मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं। पीएम किसान योजना की राशि बढ़ा सकती है सरकार, रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए पहले से ज्यादा का आवंटन। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, गौरव गोगोई ओवैसी समेत पक्ष के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से राजनाथ सिंह ने संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की। संसद की कार्यवाही में सभी दलों से की सहयोग करने की अपील। सर्वदलीय बैठक में जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी नहीं हुए शामिल, टीएमसी ने भी किया किनारा। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने उठाया मणिपुर हिंसा का मामला, संसद में इस मामले पर चर्चा की मांग। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में डिप्टी स्पीकर पद का मसला भी उठाया, कहा विपक्ष को यह पद भी मिलना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में 44 दलों के 55 नेता हुए शामिल, नीट कांवड़ यात्रा का मुद्दा भी उठा। सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, हमारी चर्चा बहुत उपयोगी रही, मैं सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। नीतीश कुमार की तारीफ करते देखे जीतन राम मांझी, लालू यादव पर जमकर बोला हमला। जीतन राम मांझी ने लालू सरकार के वक्त हुए अपराधों का किया जिक्र, बोले घर से चलाता था अपराध का सिंडिकेट। बिहार में कानून व्यवस्था के खिलाफ इंडिया ब्लॉक द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर बोले जीतन राम मांझी, कहा इंडिया गठबंधन का कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, घटनाओं पर उचित कार्रवाई की जा रही है। पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी के अधिवेशन में गृहमंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, महाराष्ट्र में एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी, बोले शाह। गृहमंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से की अपील, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भगवा लहराएं, जो कसर रह गई उसे 2024 में ही पूरा करना है। गृहमंत्री अमित शाह के निशाने पर रहे राहुल गांधी, बोले राहुल गांधी हारने के बाद और अहंकारी हो गए हैं। मराठा आरक्षण को लेकर अमित शाह ने शरद पवार को घेरा, कहा पवार सरकार में मराठा आरक्षण गायब था, मराठा आरक्षण बीजेपी की सरकार में ही रहेगा। शरद पवार को उन्होंने भ्रष्टाचार का सरगना बताया। उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह, बोले उद्धव को शर्म आनी चाहिए, वो पीएफआई समर्थकों की गोद में बैठे हैं। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में शहीदी दिवस मनाया, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। टीएमसी के शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, सीएम ममता बनर्जी से उनके आवास पर हुई मुलाकात। शहीदी दिवस पर ममता ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर चुनाव जीत रही है। ममता बनर्जी ने कहा, हम 21 जुलाई को नहीं भूले, हम अपनी पार्टी के उन शहीदों का सम्मान करना भूल सकते जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की। सीएम ममता ने की अपनी पार्टी टीएमसी की तारीफ, कहा टीएमसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, यह सबकी सेवा करने वाली पार्टी है। पिंपरी चिंचवड दौरे पर अजित पवार के जन्मदिन के एक दिन पहले कार्यकर्ताओं ने काटा केक, केक पर लिखा था, मैं अजित आशा अनंतराव पवार महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। केक पर लिखे बधाई संदेश पर शुरू हुई सियासत, अजित गुट के विधायक अन्ना बनसोड़े ने अजित पवार और शरद पवार को लेकर जताई अपनी राय। अन्ना बनसोड़े ने कहा, शरद पवार अजित पवार को एक साथ आना चाहिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल का साथ देने का किया ऐलान, इन ओलंपिक एसोसिएशन को 8.5 करोड़ रुपए की मदद देगा बीसीसीआई। वुमेन्स एशिया कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, यूएई को 78 रनों से दी बड़ी मात। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए एक और जत्था हुआ रवाना, श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा ने प्याऊ पर लोगों को पिलाया पानी, श्रीनाथ जी के मंदिर में किए दर्शन, बांटा प्रसाद। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे अभिनेत्री जयप्रदा, विधि विधान से की पूजा अर्चना। सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महानकली बोनाला जथारा का आयोजन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी हुए शामिल। लेह में चंबा एनिमल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संगीत कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में कलाकारों ने बांधा समा। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने लॉन्च किया अपैरल ब्रांड, बोले पूरा हुआ बड़ा सपना, अपना ब्रांड लॉन्च करने वाले खिलाड़ियों के क्लब में हुए शामिल। देहरादून में महानगर छात्र सम्मेलन का आयोजन, प्रखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। हैदराबाद में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफल छात्रों को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने किया सम्मानित, सभी को दी बधाई। कुरुक्षेत्र में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।
बांदा में पुलिस ने की शानदार पहल, प्रेमी जोड़े की थाने में कराई शादी। गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़, बारिश से हाहाकार, लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। नवी मुंबई में तेज बारिश के चलते रास्तों पर हुआ जलभराव, यातायात पर दिखा काफी असर। नवी मुंबई के पवने एमआईडीसी में भारी बारिश से जलजमाव, बाइकों और स्कूटी में धक्के लगाते दिखे वाहन चालक। मुंबई के हिंद माता दादर में भारी बारिश के कारण जलजमाव, ट्रैफिक हुआ धीमा। बागेश्वर में बारिश के चलते कई जगहों पर हुआ लैंडस्लाइड, एक जिला मार्ग समेत 12 सड़कें मलबे से बंद। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ के अंकोला में तेज बारिश की वजह से भीषण लैंडस्लाइड, चारों तरफ गाद और मलबे का ढेर आया नजर। अंकोला में NH 66 के पास शिरूर गांव में आया लैंडस्लाइड की चपेट में 10 लोगों की गई जान, कई लोग लापता, तलाश जारी। एनडीआरएफ, नौसेना, फायर ब्रिगेड और पुलिस राहत व बचाव कार्य में जुटी, लैंडस्लाइड वाली जगह पर पुनर्निर्माण और मरम्मत का काम जारी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने घटनास्थल का किया दौरा, मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी लिया हालात का जायजा, कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता आर अशोक भी रहे मौजूद। नर्मदापुरम में पिछली रात हुई तेज बारिश से पचमढ़ी के हिल स्टेशन पर लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट टीम ने मौके पर पहुंचकर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यातायात को रोका। मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम मार्ग से पत्थरों को हटाने में जुटी, अचानक रास्ता बंद होने से पर्यटकों में दिखी निराशा। ओडिशा में भारी बारिश के कारण बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर, उदंती नदी में डूब रही लड़की को कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश के चलते सतपुड़ा डैम के 14 में से 11 गेट खोले गए, डैम प्रबंधन ने पिछले 24 घंटे में 9 इंच बारिश दर्ज की। सीहोर में मूसलाधार बारिश के चलते खेत बने तालाब, गांवों में चारों तरफ नजर आया बारिश का पानी। पाकिस्तान ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित किया, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह का ट्वीट। यमन में कई हूती ठिकानों पर इजरायल का हवाई हमला, लेफ्टो में घिरा नजर आया हौदेदा बंदरगाह। हूती सैन्य प्रवक्ता ने की इजरायली हमले की निंदा, हूती विद्रोहियों ने इजरायली हमले का जवाब देने का किया ऐलान। शनिवार रात लेबनान में भी एक हथियार डिपो पर इजरायल का हवाई हमला, हिजबुल्लाह का बताया जा रहा हथियार डिपो। गाजा में इजरायली बंधकों के परिजनों का तेल अवीव में प्रदर्शन, अमेरिका दौरे से पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू से रिहाई समझौते के ऐलान की मांग। जानलेवा हमले के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने की चुनावी रैली, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बेंस के साथ मंच पर पहली बार दिखे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्मीदवारी के खिलाफ प्रदर्शन, व्हाइट हाउस के गेट के बाहर जुटे डेमोक्रेटिक मतदाता। बांग्लादेश में सेना की तैनाती के बावजूद हिंसा का दौर जारी, आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 114 लोगों की मौत। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने साइप्रस में 2 राष्ट्र समाधान का किया समर्थन, साइप्रस के जातीय आधार पर बंटवारे की 50वीं सालगिरह पर सैन्य परेड से दिया बयान। स्वीडिश ओपन के फाइनल में हारे राफेल नडाल, 2 साल बाद पहली बार फाइनल खेले थे नडाल।